पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 होगा। FeSO4 में फेरस का क्या होगा, तो फेरस चूंकि है तो इसका +2 होगा, फेरस का +2 ही होता है, फेरिक का +3 होता है तो फेरस का +2 होता है, रिक होगा तो +3, अस है तो +2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, फार्मूला ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेकेंड पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है कौन सा रिड्यूसिंग है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, और ये क्या है, रिड्यूसिंग है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहला तो एम हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, तीसरा इसमें प्रैक्टिकल विथ ऑपरेटर्स, हम ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं और उन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है। फिर हाउ टू, फोर्थ है हाउ टू प्रिपेयर M/20, M/30, M/40, M/50, मतलब M/X, इसको कर लीजिए M/X मोहर साल्ट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका है रिएक्शंस कौन से, इक्वेशन कौन से इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन फार्मूला इसमें क्या है, और छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे मोलरिटी आपके MnO4, ये ट्रिक आपको बताएंगे, पूरा ट्रिक पर कैसे निकालेंगे मोलरिटी आपके MnO4। फिर सातवां पॉइंट आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में फिर आप रिजल्ट डिस्कस करेंगे, फिर आपका होगा प्रिकॉशन, और वाइवा वायस होता है इसके बाद, जो हम हर वीडियो में आपको डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या है इसमें, वो ऑपरेटर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, तो उन ऑपरेटर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑपरेटर जो इसमें है वो है ब्यूरेट, पहला जो है वो ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पीपेट है, फिर आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कैसे हैं, क्या है, कैसे आपका ये प्रैक्टिकल होता है, वो पूरा डिटेल हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, और अच्छे से समझिएगा। तो पहला जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेटर्स इसमें, पहला ऑपरेटर्स है ब्यूरेट, ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट आप डिस्कस करेंगे कि ब्यूरेट क्या है। उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे कि पिपेट क्या है, ब्यूरेट और पिपेट, तो ब्यूरेट पिपेट हम देखेंगे कि क्या है, तो इनको आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, और लास्ट तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बताना, पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। मैट्रिक एनालिसिस में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, पहला आपका है ब्यूरेट, फिर दूसरा है पिपेट, फिर तीसरा है कोनिकल फ्लास्क, फिर आपका ड्रॉपर यूज होता है, फिर आपको KMnO4 तो लेना ही लेना है, ये अननोन है, फिर आपका मोहर साल्ट लेना है, इसका नोन है, ये आपको मालूम है, फिर आपको H2SO4 लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड दो तरीके के लेंगे, एक कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों लेंगे। तो कब हम कौन सा यूज करेंगे, पहले कंसंट्रेट यूज करते हैं फिर डाइल्यूट यूज करते हैं। कंसंट्रेट कहाँ यूज करते हैं, जब हम मोहर साल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कंसंट्रेट यूज करते हैं हाइड्रेशन को रोकने के लिए। यह क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि कंसंट्रेट H2SO4 को यूज करते हैं तो फेरस फेरिक में न कन्वर्ट हो जाए, मोहर साल्ट में फेरस फेरिक में न कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रेशन न हो जाए, उसको रोकने के लिए हम इसमें यूज करते हैं कंसंट्रेट H2SO4। और डाइल्यूट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट हमारा रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब ये मोहर साल्ट हो गया, ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, ड्रॉपर, KMnO4, मोहर साल्ट, H2SO4, और आपका होता है ब्यूरेट विथ स्टैंड भी होना चाहिए ब्यूरेट का, और आपके पास कुछ फ्लास्क होने चाहिए, और टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए आपके पास। तो 1 2 3 4 ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। नीट और क्लीन होना चाहिए प्रैक्टिकल में।
अब हम क्या क्या यूज करेंगे, ब्यूरेट क्या होता है, पहले पीपेट जान लीजिए, पीपेट क्या होता है और ब्यूरेट क्या होता है। तो पीपेट जो होता है ये वॉल्यूम मेजर करते हैं, वॉल्यूम एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट वॉल्यूम मेजर करते हैं कितने एमएल का, 20 ml लेंगे या 10 ml का होता है। कैसे होता है ये लैब में ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इस टाइप से होता है, ऐसे यहाँ एक रिंग बनी होती है, इसको सक करते हैं और यहाँ पर लिखा रहता है 10 ml या लिखा रहेगा 20 ml। तो आपसे पूछता है कि पीपेट क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन ये फिर पूछता है पीपेट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि पीपेट जो होता है एग्जैक्ट आयतन, एग्जैक्ट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं पिपेट, उसको बोलते हैं पिपेट। अब ब्यूरेट कैसा होता है, ब्यूरेट ऐसे होता है, देखो जी इतना बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा होगा ब्यूरेट, और इतना बड़ा सा होगा और इसको ऐसे ऐसे इस टाइप का होता है, ऐसे देखा होगा आपने लैब में, और यहाँ पर ऐसे बना रहता है, यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ बने रहते हैं। ये 250 ml का होता है या 50 ml का होता है, तो जल्दी हम लैब में 50 ml का यूज करते हैं, 100 ml का भी होता है, तो बहुत बड़ा यूज नहीं करते हैं। 12th लेवल में 50 ml का या 100 ml का यूज करते हैं। इसका एक स्टैंड ऐसे होता है, ऐसे स्टैंड होगा और स्टैंड में ये इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं, यहाँ ऐसे फिक्स कर देते हैं। इसमें हम भरते हैं क्या, इसमें भरते हैं KMnO4 भरते हैं। KMnO4 क्या है, नोन है कि अननोन है, KMnO4 क्या है बताओ, KMnO4 हमारा, KMnO4 क्या है, अननोन है, तो KMnO4 इसमें भरेंगे। KMnO4 को क्या बोलते हैं, लाल दवा, लाल दवा बोलते हैं, पिंक कलर का होता है, ये पिंक कलर का होता है। तो इसको पूरा 50 ml भर देंगे, ये पूरा पूरा हम भर देते हैं, पूरा यहां तक भर देंगे, पूरा भर देंगे। और यहाँ नीचे जो है स्टैंड में, और नीचे हम ऐसे देखें, यहां पर आप ऐसे कोनिकल फ्लास्क को सेट करेंगे, कोनिकल फ्लास्क को सेट करेंगे। और जो हमारा मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट आपको दिया गया है, ये नोन है, तो मोहर साल्ट ये क्या है, ये अननोन है, ये अननोन है, ये क्या है, ये नोन है। तो यहां पर हम ऐसे इसमें ये मोहर साल्ट हम डाल देंगे, मोहर साल्ट सॉल्यूशन डालेंगे। ये बनाते हैं, M/20 लिया है कि M/40 लिया है कि M/50 लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, किसकी सहायता से, हमेशा पीपेट की सहायता से। कितना ml, 10 ml या 20 ml, तो ये इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हम करते हैं, फिर यहां से हम यूज करते हैं KMnO4, KMnO4 यहां से यूज करना शुरू करते हैं। तो KMnO4 यहां से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, ऐसे गिराएंगे, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मोहर साल्ट सॉल्यूशन है, M/20 है कि M/40 जो आपने लिया है, जो आपके टीचर ने दिया है। तो ये रीडिंग लेंगे। अब मान लीजिए कि यहां से रीडिंग हमारी आ गई, पहली रीडिंग आ गई यहां से यहाँ 50 है और यहाँ पर 40 है, तो 10 पर रीडिंग आ गई, तो 10 ml KMnO4 हमने यूज किया। उसके बाद में फिर रीडिंग लेंगे, दूसरी रीडिंग फिर आपकी आ गई 12 पर, 12 ml हमने क्या यूज किया, KMnO4। फिर तीसरी रीडिंग हमारी क्या आ गई, फिर 12 की आ गई, फिर चौथी रीडिंग फिर 12 की आ गई। तो जब हमारी 2-3 रीडिंग सेम आ जाती है, हर बार जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बार मोहर साल्ट लिया, उसके बाद KMnO4 यहां से छोड़ा, ऐसे ऐसे यहां से छोड़ते हैं, तो इसको देखते हैं, जैसे ही पिंक कलर होगा इसको हम शेक करते रहते हैं, कोनिकल फ्लास्क को हिलाते रहते हैं, कोनिकल फ्लास्क को हिलाते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये पिंक है और ये कलरलेस है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट। जिस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट होती, वाइवा का बढ़िया क्वेश्चन है कि एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट वो होता है टाइट्रेशन में, आयतनीय विश्लेषण में, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी KMnO4 डाल रहे हैं, मोहर साल्ट है और हिला रहे हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर 10 ml, हमने 50 ml लिया, 50 में से 10 खर्च किया, 10 खर्च किया, 10 में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये पिंक कलर हो गया, तो हमने यहाँ पर रीडिंग लिया 10 ml अपनी कॉपी पर,
है ना। उसके बाद में फिर हमने इसको भर लो या चाहो उसकी आगे शुरू करो, फिर 30 पर आ गए, फिर 10 पर कंप्लीट हो गया, इसको फिर फेंक दिया। हर बार जब ये कंप्लीट होगा रिएक्शन तो इसको फेंकते जाएंगे, ठीक है। फिर ये 10 ml पर फिर हमने यहाँ पर 10 ml लिया, किससे किससे लिया, पीपेट से। पीपेट से मोहर साल्ट लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट से क्या गिराते हैं, केमिनोफोर। तो हर बार 10 ml 15 ml जिस पर वो कंप्लीट होगा पिंक कलर आता जाएगा, फेंकते जाएंगे। जब दो रीडिंग सेम हो जाती है तो उस दो रीडिंग सेम रीडिंग को बोलते हैं, सेम रीडिंग को बोलते हैं, सेम रीडिंग को बोलते हैं कनकार्डेंट रीडिंग। इसको बोलते हैं कनकार्डेंट रीडिंग। ये कनकार्डेंट रीडिंग होती है जब दो रीडिंग सेम हो जाती है, तो यही आपको लाना होता है। और कनकार्डेंट रीडिंग जैसे आपको मिल जाएगी वैसे ही आपका रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। तो आप चीजों को समझ पा रहे हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर M/X मोहर सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट। तो मोहर साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्लास्क आपका कितना ml है, फ्लास्क आपका है, मान लीजिए कि आपको 1000 में बनाना है या 220, तो अगर आप 1000 लेते हैं तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला होगा 392 अपॉन x इंटू ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000 हो जाएगा। अब 1/1000 यानी या इसको कह सकते हैं या 1000/1000 यही हो जाएगा। अब यहां पर क्या है कि फ्लास्क चूंकि आपका है 250 ml का, बहुत ज्यादा आप मोहर साल्ट नहीं खर्च करेंगे, तो 250 ml में कितना ग्राम मोहर साल्ट डालें कि आपका M/20 हो जाए, या 250 ml वाटर में कितना ग्राम मोहर साल्ट डालें कि M/40 बन जाए। ये तो बनाना होगा ना आपको, या M/60 हो जाए, M/30 हो जाए, M/50 हो जाए। उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। 392 क्या है, ये मोहर साल्ट का 392 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोहर साल्ट। भैया अगर ये भी कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैं इसको बता दूंगा, या आप मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। वैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मोहर साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो जितने एटम्स इन्वॉल्व है, जैसे फेरस ये है FeSO4 है, तो आयरन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, फिर सबको लेते हैं, फिर सबको ऐड करते हैं, है ना। अमोनियम का फेरस अमोनियम, अमोनियम है ना, और सल्फेट, फिर आपका क्या होता है H2O, कितने वाटर आपने लिए हैं, तो इन सबको ऐड करके लेके आते हैं तो 392 आता है, 392.1 आता है, लेकिन हम लेते हैं 392 एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट नंबर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन में बताया है न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। तो यहाँ पर 392 अपान यक्स क्या है भैया, ये यक्स जानना है। यक्स वही है कि 20 आप ले रहे हैं कि 30, यक्स आपका 20 है कि 30 है कि 40 है कि 50 है, कितना आप बना रहे हैं। M/20 बना रहे हैं तो x 20 हो जाएगा, M/30 बना रहे हैं तो x 30 हो जाएगा, M/40 बना रहे हैं तो x 40 हो जाएगा। तो ये आप यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम M/20 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, M/20 बना रहे हैं। चलो जी क्या लगा के देख लेते हैं। तो 392 इंटू 20, और फ्लास्क कितने ml का है, 250 ml का है, तो फ्लास्क हमारा 250 ml का है तो 250 ऊपर कर लिया, और यहाँ पर 20 कर लिया, और यहाँ पर 1000 कर लिया। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, यार फास्ट कीजिए, 1/4 हो गया ना, ये 4 हो गया कि नहीं हो गया, कट हो गया, तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 392 अपॉन 20 इंटू 1/4, बड़ा आसान है लिख देना। अब आपका फार्मूला और आसान हो गया। अगर आपको यहां पर M/20 के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको क्या करना है कि M/40 बनाना है, तब आप क्या करेंगे, तो उसको देखिए क्या करेंगे भैया, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.2 ग्राम मोहर साल्ट, मोहर साल्ट 3 आपको 3.2 ग्राम मोहर साल्ट आपको लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ले लीजिए या केमिकल बैलेंस से ले लीजिए। 250 ml आप कोनिकल फ्लास्क लीजिए, और कोनिकल फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क लीजिए, और भैया इस कोनिकल फ्लास्क में 250 ml
डिस्टिल्ड वाटर आप डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर भैया क्यों लेते हैं? डिस्टिल्ड वाटर लेंगे कि हमारे कोई वाटर में कोई त्रुटि ना रहे, वाटर हमारा प्योर रहे, प्योर वाटर लेते हैं। आरओ का पानी भी आप ले सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर लेंगे 250 ml और 3.2 ग्राम मोहर साल्ट इसमें डाल देंगे। तो ये डाल देंगे और इसको आप सेक कर देंगे। सेक करेंगे फिर आपका बन जाएगा मोहर साल्ट सोल्यूशन। अब रिएक्शन करने से पहले इसमें आप जो है 3 to 4 ml कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे। ये क्यों डालते हैं? ये पानी में इसको डालने से पहले क्या करते हैं? ऐसे पानी में मोहर साल्ट नहीं डालेंगे, ये मेथड गलत है। तो सही मेथड क्या है? आप कोनिकल फ्लास्क लीजिए, कोनिकल फ्लास्क में 3.2 ग्राम मोहर साल्ट डालिए। डालो भैया, मोहर साल्ट डाल दिया, फार्मूले से कैलकुलेट करके आगे, तो 3.2 मोहर साल्ट आपने डाल दिया। मोहर साल्ट डालने के बाद में इसमें कंसंट्रेट 3 to 4 ml H2SO4 डालिएगा भैया, बहुत खतरनाक होता है, सबसे डेंजरस एसिड होता है। इसको पहले इसमें डाल दीजिए। डाल देंगे तो ये हमारा मोहर साल्ट इसमें घुल जाएगा, ग्रीनरी नहीं होगा, ये हाइड्रेट नहीं होगा। यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेट H2SO4 क्यों डालते हैं? क्योंकि फेरस हमारा फेरिक में न चला जाए। फेरस अमोनियम है ना, तो +2 +3 में चेंज ना हो जाए, इसलिए इसको रोकने के लिए हम H2SO4 कंसंट्रेट यूज करते हैं 3 से 4 ml। अब ये 3 से 4 ml पहले हमने इसमें ये डाला, फिर ये डाला, अब वाटर डालेंगे 250 ml। तो अब इसमें वाटर डालेंगे। तो पहला क्या है? इसमें पहला स्टेप है कि 3.2 ग्राम मोहर साल्ट आपने डालेंगे। फिर दूसरा, इसमें आप डालेंगे कंसंट्रेट H2SO4 कितने ml? 4 ml। फिर आप तीसरा डालेंगे इसमें डिस्टिल्ड वाटर, कितना? 250 ml। तब ये जाकर के प्रैक्टिकल के लिए आपका M/20 मोहर साल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा। यह प्रोसीजर हमने इसलिए बता दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं बना पाते हैं एग्जाम में, और आपका एम था M/20, तो M/20 बता दिया। अगर M/40 है, कुछ नहीं करना, फार्मूले में चेंज कर लीजिए। यहाँ 20 की जगह क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी 40 हो जाएगा, ये 1/4 ही रहेगा। अब यहाँ पर 3.2 की जगह पर 4.9 ग्राम आएगा जब M/40 आप लेंगे। भैया M/40 नहीं ले रहे हैं, चलो कितना ले रहे हैं? M/50 ले रहे हैं। चलो M/50 देख लेते हैं। M/50 बनाना है आपको, M/50 बनाना है तो 392 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 50 कर लीजिए और यहाँ पर इंटू 4 कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। भैया कैलकुलेट कर लीजिए, जितना ग्राम आएगा उतना ग्राम आप यहाँ पर मोहर साल्ट डालेंगे, फिर H2SO4 उतने डालेंगे। ये दोनों चीजें कॉमन रहेंगी सब में, यहाँ पर ग्राम वाला वैल्यू बदल जाएगा। तो ये बहुत आसान है बनाना और इसको आप सीख। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जो यहाँ पर ब्यूरेट था, इस ब्यूरेट में रीडिंग ले रहे थे, इस ब्यूरेट में रीडिंग ले रहे थे। ये जो ब्यूरेट था, ये ब्यूरेट स्टैंड था और यहाँ पर आपका था कोनिकल फ्लास्क। तो इस कोनिकल फ्लास्क में आपने ब्यूरेट से क्या निकाला बताइए? यहाँ से आपने KMnO4 लिया, यहाँ पर आपने लिया मोहर साल्ट सॉल्यूशन। कौन सा मोहर साल्ट सॉल्यूशन? M/20 लिया है कि M/30 लिया है कि M/40 लिया है कि M/50 लिया, जो आपका मर्जी, जो आपको दिया गया एग्जाम में वो आपने लिया है। तो ये KMnO4 आपने यहाँ से ऐड करना शुरू किया। अब ये आपने मोहर साल्ट लिया, तो हर बार रीडिंग आप ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपने लिया M/20, तो आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक से कैसे आप जान जाएंगे रीडिंग कितनी आएगी। तो आप M/20 अगर ले रहे हैं तो भैया KMnO4 रिएक्शन कंप्लीट करने में, यानी ये हमारा कलरलेस है, ये हमारा कलरलेस है और ये कलर्ड है। ये कैसा? पिंक कलर का है। तो इसको गिराएंगे इसमें और इसको हिलाते रहेंगे, सेक करते रहेंगे।
तो कितने ml KMnO4 हम यूज करेंगे इसके टाइट्रेशन में, इसके टाइट्रेशन में कितने KMnO4 कितने ml खर्च करेंगे। अगर m/20 हमने मोहर साल्ट लिया है, तो मोहर साल्ट अगर m/20 लिया है, हमने बना लिया, तो 3 पॉइंट समथिंग ग्राम लिया था, है ना वो ग्राम हमने बना लिया अब इसमें कितना KMnO4 लेंगे, तो इसकी रीडिंग हमेशा ध्यान रखिएगा 18 से लेकर के 21 के बीच में आती है। 18 से 21 के बीच में आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम ने एग्जामिनर दिया m/20 करके लाइए और रीडिंग आपने लिख दिया कितना, कहीं आपने 18 से 21 के बीच में नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके बीच में ही आएगी। आप प्रैक्टिकल एग्जैक्ट कर रहे हो, अगर आपने सब चीजें सही से की हैं तो रीडिंग इतनी आएगी, एरर नहीं आएगा। यानी या तो 18 आएगा या 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आ जाएगा। हमने 20 प्रैक्टिकल लैब में किया तो हमने 20 फिक्स मान लिया कि m/20 पे रीडिंग लगभग 20 के पास आती है, कंकॉर्डेंट रीडिंग। इसी पर रिएक्शन ये हो जाता है, इतना ml खर्च करना पड़ता है। 20 ml KMnO4 used for m/20 मोहर साल्ट सॉल्यूशन के लिए 20 ml KMnO4 यूज होगा। यही तो पता कर रहे हैं आप रिएक्शन में, यही तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो 20 कितना ml KMnO4 यूज होगा, यही इतनी देर से हम नोन कर रहे हैं। तो ये अननोन था, तो कितना ml खर्च हुआ 20। पहले आपकी 17 आएगी, 16 आएगी, 12 आएगी। अगर पानी इसमें मिला हुआ है, सूखा नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई हिला दे रहा है, अगल बगल वाली कोई लाली डिस्टर्ब कर रही है, कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, आपका सही नहीं है मामला, तो बच्चों, प्यारी बच्चियों, प्यारे बच्चों, तो रीडिंग गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए वहां पर रीडिंग 20 के आसपास आएगी m/20 में। m/30 है तो रीडिंग 14 के आसपास आती है। यानी आपकी 12 रीडिंग है, 13 रीडिंग है, 14 रीडिंग है तो आपका सही माना जाएगा। तो ये कंकॉर्डेंट रीडिंग आएगी। इसी में से कोई दो रीडिंग सेम आ जाएगी। 13 सेम हो सकती है, 12 सेम हो सकती है, 14 सेम हो सकती है। कभी फ्रैक्शनल में रीडिंग नहीं लेंगे, रीडिंग हमेशा फ्रेश में लेंगे। 12.3, 12.4 कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। m/40 है तो रीडिंग 10 के आसपास आ जाती है, यानी 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। इसी में से कोई दो रीडिंग सेम आ जाएगी। मतलब 3-4 बार प्रैक्टिकल आप रिवाइज करेंगे। जब इसमें से रीडिंग आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका टाइट्रेशन एकदम सही हो गया, आप टाइट्रेशन के मास्टर हो गए। आप m/50 की बात करें, m/50 में रीडिंग 8 के करीब आती है। ये कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, लैब में करते रहोगे, पगला जाओगे और बता रहा हूं ये टाइट्रेशन कैसे होगा, KMnO4 कितना आपने यूज किया। भैया ये चीजें आप याद कर लीजिए। जैसे 20 लिया तो 20 यूज किया, 30 लिया तो 15 यूज किया, 40 लिया तो 10 यूज किया, 50 लिया तो 8। आप देखिए ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। लगभग चीजें या तो याद कर लीजिए, नहीं याद कर रहे हैं तो अपने दिमाग में रखिए कि इसके आसपास अगर रीडिंग आ रही तो हमारा प्रैक्टिकल सही जा रहा है, अगर इसके आसपास रीडिंग नहीं आ रही तो प्रैक्टिकल आपका गलत है, तो यू आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। 3 तरीके के एरर होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है। दूसरा एनवायरमेंटल एरर, आंधी तूफान आ रहा है, मौसम ठंडा है, गर्म है। और चौथा होता है ह्यूमन एरर, आपका दिमाग सही है कि नहीं है, आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 4 तरीके की त्रुटियां होती हैं और चारों त्रुटियों में से कोई भी त्रुटि आपके अंदर आ रही तभी रीडिंग आपकी सेम नहीं आ रही। अगर m/20 है तो 20 के आसपास आएगी, m/30 तो 40 के आसपास आएगी, 14 के आसपास, m/40 है तो 10 के ml के आसपास। इतना ml KMnO4 यूज करेंगे मोहर साल्ट के सोल्यूशन में। तो चीजें आपको ट्रिक पे मैं बता। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पार्ट पर आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन है KMnO4 यूज करते हैं। ये देखिए H2SO4 यूज किया है, रिएक्शन में जो जो यूज कर रहे थे उसका रिएक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारा था अननोन था, और ये कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया था, और ये फेरस अमोनियम सल्फेट आपने यूज किया था। और फेरस अमोनियम सल्फेट के बाद क्या बना था, K2SO4 तो ये रिएक्शन के बाद ये सारी चीजें बन के आई। यही चीज रिएक्शन है इसका। इस जो है टाइट्रेशन का ये रिएक्शन है। तो फार्मूला है कि मोलरिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूले के लिए क्या यूज करना है, मोलरिटी ऑफ M1 इंटू वॉल्यूम ऑफ M1। आपने दो चीज लिया है, एक आपने लिया है KMnO4, एक आपने लिया मोहर साल्ट। तो मोलरिटी ऑफ
M1 वैल्यूम ऑफ Mn और मोलरिटी ऑफ M2 वैल्यूम ऑफ M2 यूज करेंगे फार्मूले में। तो अब यहां पर मोलरिटी ऑफ M1 की जगह पर हो जाएगा KMnO4। KMnO4 आपने लिया था किसमें, ब्यूरेट में, तो उसकी मोलरिटी लेंगे, उसी का वॉल्यूम भी लेंगे, जिसकी मोलरिटी यानी उसी का वॉल्यूम, M1 KMnO4 और वॉल्यूम ऑफ KMnO4, ये कितना आपने लिया। उसके बाद में मोलरिटी ऑफ मोहर साल्ट, वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट, MS का मतलब मोहर साल्ट है, हमने इजी में लिख दिया। अब KMnO4 का आपको मालूम नहीं है मोलरिटी, यही ज्ञात करना है, यही ना आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपका एम क्या है, यही को कैलकुलेट करना है ना, कैलकुलेट करना है इसी को। इतना आपने मोलरिटी KMnO4 की लिया, रीडिंग आपकी क्या आ रही है, M/20 अगर आप ले रहे हैं तो M/20 यहां पर हमने लिख दिया। तो मोहर साल्ट आपने लिया वो M/20, तो वहां पर रीडिंग कितनी आई थी जरा बताओ ट्रिक से, 20 के आसपास आई थी। तो यहाँ N/2 M/20 होगा तो रीडिंग भी 20 होगा। अगर आपने मोहर साल्ट कितना लिया, M/30 लिया, तो उसकी रीडिंग जितनी कंकॉर्डेंट थी वो यहाँ रखेंगे। M/40 लिया तो उसकी रीडिंग यहाँ रखेंगे। तो रीडिंग ये किसकी है, KMnO4 की रीडिंग है। कहां से, ब्यूरेट में। कितनी कंकॉर्डेंट रीडिंग आपने जो KMnO4 में यूज किया है वही रीडिंग यहाँ लिखना है। और M/20 मोर, ये 20 क्या है, ये 20 आप लिखें या 10 लिखें, पीपेट से कितना ml फ्लास्क में आपने मोहर साल्ट लिया था वो आप सॉल्यूशन यहां लिख रहे हैं, यानी कितना आपने वॉल्यूम लिया था मोहर साल्ट का फ्लास्क में। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 2/10 होता है। बहुत बच्चे 2/10 नहीं जान पाते हैं, भैया जान ही लोगे 2/10 यहां नहीं जान पाओ तो कहूं नहीं जान पाओ। ये जो बंदा आपको पढ़ा रहा है, विश्वास कीजिए, इसने प्रैक्टिकल लैब में कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल गंवाए हैं, 10 साल बिताए हैं, 10 साल हमने सीखा है, तब आज इसको बता रहा हूं। 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद, लैब के एक्सपीरियंस के बाद ये बोल रहा हूं, और इसको मैंने किया है, करवाया है, और अपने बच्चों को मैं महीनों महीनों तक प्रैक्टिकल कराता हूं। इसलिए क्योंकि आप BSc करेंगे, आप भारत के भविष्य, यू आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आप साइंस में रुचि रखते हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल्स के हैंड आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। थियरी तो आपकी बहुत अच्छी है, चलो ठीक है, कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया, अब वहां जाके आप सीजन नहीं चला पा रहे हैं, वहां जाके आप चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, मौके पर आप सुसाइड कर ले रहे हैं। ऐसी गलती क्यों बच्चे करते हैं, क्योंकि वो उनका हैंड सही नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, इसलिए वो हार जाते हैं जीवन से। जीवन की जंग को जीतना है तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजें आनी चाहिए। आपको नॉलेज है और आपको करना नहीं आ रहा है तो बेकार है। यहां पर आप समझिए रीडिंग कितना लेना है, कितना वॉल्यूम आपने मोहर साल्ट लिया, और वो मोहर साल्ट आपने किससे लिया, पिपेट से लिया। 2/10 क्यों लिखते हैं, ये है क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रहा हूं। 2/10 इस रिएक्शन से 2 मोल आपका KMnO4 यूज हुआ है, तो इसलिए यहां पर KMnO4 के आगे लिखा है 2। 10 मोल आपका यूज हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट, इसलिए यहां लिखा है 10। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये रिएक्शन रहेगा कांस्टेंट। तो आपसे वाइवा में पूछेगा कि 2 क्यों लिया, तो 2 मोल KMnO4 यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन, 10 मोल ऑफ समोहर साल्ट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे, यहीं पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे कितना कितना आता है M/20 के लिए। तो हमने यहां पर क्या लिखा, तो यह आपका हो जाएगा KMnO4 इंटू रीडिंग हमारी आ गई 20, M/20 के लिए 20 ले रहे हैं, अपान M/20 1/20 हो गया। ये आपने क्या लिया, मोहर साल्ट लिया, और मोहर साल्ट का वैल्यूम कितना लिया आपने, मान लीजिए कि 20 ही ले लिया। अब सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इससे इसको काट सकते हैं, बोलो हाँ काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। अब इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2/10 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ KMnO4 इक्वल टू हो जाएगा 2/10, और यहां पर ये 20 है तो 20 कहां जाएगा जरा बताओ, ये 20 आपका यहां पर जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि KMnO4 आपका अननोन है, और 20 इसका वैल्यूम हमने यूज किया है, M/20 लिया, यहाँ पर 20 हमने लिया था क्या, वैल्यूम ऑफ मोहर साल्ट।
तो इसको इस 20 से इस 20 को फिनिश कर देंगे, इक्वल टू 2/10। 2/10 हमने बता दिया था क्यों लेते हैं, 2/10, और ये 1/20 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 1/20। तो इस 20 से 20 फिनिश हो जाएगा, 2 1 जा 1 और 2 10, तो ये हो जाएगा 1/100। 1/100 को लिखेंगे 0.01 मोलर। भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन में, आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, उत्तर इसका आंसर 0.01 मोल ही आएगा। आप कुछ भी करेंगे, आप जब लेंगे m/20 तब भी आंसर आपका आपका जो है मोलरिटी आपके MnO4 का आएगा 0.01 मोल ही आएगा। आप अगर m/40 लेंगे तब भी इसका वैल्यू आएगा यही। अगर m/30 लेंगे, अगर m/60 लेंगे, m/50 लेंगे, तो ये वैल्यू यही आने वाली है। और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट मोलर ही होगा, तो यूनिट लिखना ना भूलें। ये लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद इतना आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लैब में इसको कई बार किया हूं, कैलकुलेट कई बार किया हूं। आपसे मैं सब चेक कराऊंगा, सब देखूंगा, टीचर आपसे सब देखेगा, ये सारा चीज अप्लाई होगा, ये पूरा रिएक्शन अप्लाई होगा। आंसर इतना ही आएगा। अगर इतना नहीं आता, 0.01 मोलर नहीं आया आंसर लास्ट में, तो आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक आ रही है। ये इतना याद रखना। इन सभी में जब इतना आप ये लेंगे मोहर साल्ट, ये मोहर साल्ट लेंगे, ये मोहर साल्ट लेंगे, ये मोहर साल्ट लेंगे, ये मोहर साल्ट लेंगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उतना ही क्यों आएगा। तो रीडिंग बदलेगी कि नहीं बदलेगी? रीडिंग बदलेगी तो कैलकुलेशन के बाद वही आएगा। तो हर बार जब भी आप यहां पर मोलरिटी बदलेंगे, मोलरिटी आप मोहर साल्ट को चेंज करेंगे, तो रीडिंग ऑफ KMnO4 बदलेगा, और मोलरिटी बदलेगी तो रीडिंग ऑफ KMnO4 बदलेगा, और KMnO4 की रीडिंग अगर बदलेगी तो कैलकुलेशन लास्ट में 0.01 मोलर ही आएगा। अगर आपका लास्ट में 0.05 आ गया, 0.06 आ गया, तो ये रीडिंग देखने के बाद तुरंत ही आपके पूरे 8 के 8 नंबर कट जाएंगे। इसलिए प्लीज ध्यान रखिए कि आपका जो होगा वो ये। तो आप टाइट्रेशन के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ के बाद स्ट्रेंथ इक्वल टू होती है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ किसका निकाल रहे हैं? KMnO4 का ही तो निकाल रहे हैं, यही तो अननोन था। इतनी देर से इसी की तो बात कर रहे हैं, ये अननोन था, तो अननोन का ही तो निकाल रहे हैं। तो KMnO4 का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इसकी मोलरिटी कितनी आई है? 0.01, 0.01 और 158, ये मोलर मास। अब यहाँ किसका यूज होगा मोलर मास? KMnO4 का। वहां हमने फेरस अमोनियम सल्फेट का यूज किया था, क्योंकि वो वहां पर हमने बनाया था, है ना, m/20 प्रिपेयर किया था, m/50, m/20, m/50, m/60, m/50 हमने प्रिपेयर किया था फेरस अमोनियम सल्फेट का। यहाँ नोन करना है, तो आप KMnO4 का मोलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 158 आएगा। कैलकुलेट कर लेना, ये भी बता दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, आप देख लीजिएगा पोटेशियम का कितना है, Mn का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, सबको जोड़ेंगे तो लास्ट में इतना आएगा। तो 1/, इसका आंसर आएगा 1.58 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ यूनिट जो है, स्ट्रेंथ की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है, स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर, और मोलरिटी की यूनिट होती है 0.01 मोलर यानी मोल। तो आपसे यही पूछेगा कि स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, तो 1.58। अब रिजल्ट इसी के आसपास आता है, 1.58 फिक्स है कि यही आएगा, क्योंकि मोलरिटी फिक्स है। सिर्फ चेक क्या करता है? रीडिंग हैज बीन चेक। रीडिंग सही है तो आंसर सही आएगा, रीडिंग गलत है तो आंसर गलत आएगा। तो पूरे प्रैक्टिकल के दौरान सिर्फ रीडिंग चेक होती है, और रीडिंग ही सबसे बड़ी चीज है जो एक केमिस्ट करता है, जो एक रसायनविद करता है। तो ऑर्गेनिक बाबा ने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, लास्ट में रिजल्ट आपका होगा, तो यही रिजल्ट आपका हो जाएगा बच्चों, और इसी को रिजल्ट लिख देंगे। 1.58 ग्राम पर मोल एंड मोलरिटी इज इक्वल टू 0.01 मोलर ऑफ KMnO4। ये दोनों KMnO4 के लिए निकल करके आया है। अब प्रिकॉशन, इस रिएक्शन में प्रिकॉशन क्या होगा? पहला प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब सावधानियां।
KMnO4 आपको जो बनाना है वो बढ़िया साफ सुथरा बनाना है। KMnO4 जो आप लेंगे लाल दवा, उसको हाथ में न लगने पावे, फिर इधर उधर फैले ना, क्योंकि होली नहीं खेलना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। तीसरी चीज बच्चों, KMnO4 पिंक कलर का होता है, उसको चुरा के घर नहीं लाना, ये भी ध्यान रखना कि ज्यादातर बच्चे उसको लेके चले आते हैं। चौथी चीज, आपका कोनिकल फ्लास्क साफ सुथरा होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे। पांचवी चीज, फेरस अमोनियम सल्फेट जो आप लेंगे उसको स्पेचुला से निकालेंगे, चम्मच से निकालेंगे, प्लास्टिक का चम्मच होता है स्पेचुला, और उससे निकालेंगे, हाथ में नहीं निकालेंगे, हाथ में लग जाएगा। आप वेट जो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, केमिकल बैलेंस से करेंगे बढ़िया अच्छे से। एंड पॉइंट देखेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तुरंत आप रीडिंग रोक देंगे। KMnO4 जहां पर 10 ml पर, 20 ml पर, 14 ml पर, हमने बताया 8 ml पर, जितने पर KMnO4 यूज हो रहा है उतने पर रोक देंगे। KMnO4 बर्बाद नहीं करना है। और इसमें जो वाइबा के क्वेश्चन है, पहला आपका है एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट, वैसे वाइबा के बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, जिस पर वो पॉइंट जिस पर रिएक्शन कंप्लीट होती है एंड पॉइंट होता है। ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट पिपेट का यूज क्या है, क्या नोन है, क्या अननोन है। KMnO4 आपका अननोन है, मोहर साल्ट आपका नोन है, दोनों का फार्मूला, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, कितने मोल आपका KMnO4 यूज होता है, कितने मोल आपका फेरस अमोनियम सल्फेट यूज होता है रिएक्शन में। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन को कैसे करते हैं, कोनिकल फ्लास्क क्या है, और टाइट्रेशन जब आप कर रहे होते हैं उस समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो सावधानी हमने बताया वो आपको ध्यान रखना है। आपका रीडिंग कैसे आ रही है, M/20 क्या होता है, और यूनिट क्या होती है दोनों की, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है इस वीडियो के देखने के बाद में आपको, जो भी देख रहा है, चाहे वो हमारा कोई शिक्षक बंधु देख रहा है और चाहे हमारे बच्चे देख रहे हैं, अगर आप आयतनी विश्लेषण टाइट्रेशन कर रहे हैं, बायोमेट्रिक टाइट्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान का प्रकाशन पूरे भारत में, पूरे विश्व में जाना चाहिए। और जो लोग देखते हैं वो देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अग्नि बाबा नए वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम करेंगे एसिडिक बेसिक रेडिकल की, उसके बाद में बात करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट की। तो 2 वीडियो आपके प्रैक्टिकल पर और आने वाले हैं, और वाइबा की चीजों के लिए आप तैयार रहिए। प्रैक्टिकल अगर आपका अच्छा है, थ्योरी के लिए आप 70 में 70 लाइए, प्रैक्टिकल में 30 लेके आइए, और 100 का 100 लाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, श्री शंभो।